बिहार में जाति आधारित गणना के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि जनगणना अधिनियम 1948 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ही ये अधिकार है, राज्य सरकार के पास नहीं। केंद्र ने कहा है कि अधिनियम की धारा 3 के तहत केंद्र को ही ये अधिकार है, कानून के तहत ये अधिकार मिला है और उसमें स्पष्ट है कि केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करके या घोषित किए जाने के बाद देश में जनगणना कराई जा रही है, उसके आधार पर स्पष्ट किया जाता है। संविधान में किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के पास जनगणना या जनगणना जैसा कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह बताया है। सहयोगी मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, जाति गणना को लेकर बिहार सरकार काफी आगे बढ़ चुकी है, केंद्र की ओर से दाखिल किया गया हलफनामा, क्या कह सकते हैं बिहार सरकार के प्रयासों को रोकने का तकनीकी अडंगा? देखिए, निश्चित तौर पर जो केंद्र सरकार का हलफनामा जारी किया गया है उस हलफनामे में कहा गया है कि 1948 अधिनियम जनगणना अधिनियम 1948 के तहत केंद्र सरकार के पास ही जनगणना कराने जाने का अधिकार है, राज्य सरकार के पास नहीं है। ये भी बताया गया है कोर्ट को कि केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम 3 के तहत केंद्र सरकार को यह संरक्षण मौजूद है संविधान में कि जातिगत गणना कराने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सरकार इसे नहीं करा सकती। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दी गई केंद्र सरकार को वो ये कि केंद्र सरकार ने बताया है कि SC ST OBC के तहत के कल्याण के लिए केंद्र सरकार अपनी ओर से समुचित व्यवस्था कर रही है। नीतीश सरकार यही कह रही है कि हम अगर जातिगत गणना करा लेते हैं तो लोगों की भागीदारी दोनों एक साथ देने में मदद मिलेगी कि कौन किनको कितनी मदद मिलनी चाहिए। तो पर केंद्र सरकार ने कहा है कि हम उनकी समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। केंद्र सरकार को यह भी हलफनामे में बताया गया है, ये विधायी प्रक्रिया है जो जनगणना के अधिनियम 1948 के तहत केंद्रीय अनुसूची के 7वें शेड्यूल 69 के क्रम के तहत इसके आयोजन का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। इस तरीके से केंद्र सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय को यह बताने की कोशिश की है कि जनगणना कराने का अधिकार सिर्फ मेरे पास है, जबकि राज्य सरकार इसे जनगणना नहीं कर रही है, इसे गणना कर रही है। दोनों में फर्क यही है। साथ ही साथ यह कहने की कोशिश कर रही है कि OBC MBC और SC ST के लिए कई योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार चला रही है और उनके भलाई के लिए हम समुचित काम कर रहे हैं। अब देखना है, हलफनामा दायर कर लिया गया है और अगली कह सकते हैं कि जब हेयरिंग होगी, जब सुनवाई होगी तो फिर इस पर आगे केंद्र सरकार क्या सबमिशन दे पाएगी। धन्यवाद मरगूब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बिहार सरकार के प्रयासों पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके इसे केंद्र के अधिकार क्षेत्र का विषय बताया गया है और कहा गया है कि कोई भी सरकार या निकाय ऐसा काम नहीं कर सकती है। अब इस पर स्वाभाविक तौर पर सूबे की सियासत गर्माती नजर आएगी।